तो आज डिजिटल सम के बारे में समझते हैं। डिजिटल सम एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से सोल्व कर सकता है, बशर्ते कि जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेशन में ना हो। तो चलिए समझते हैं डिजिटल सम के बारे में। तो डिजिटल सम की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यह एक क्या होगा, ये किसी भी संख्या को अगर 9 से भाग कर रहे हैं, किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जितना भी शेषफल बचता है वही डिजिटल सम है। दोबारा समझिए, डेफिनेशन अगर समझे तो किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जितना भी शेषफल बचता है वो ही हमारा डिजिटल सम है। यह है इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब समझेंगे, एक छोटे से नंबर के साथ समझेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 163, ये 163 लिखा है। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे और हम रिमाइंडर देखेंगे। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा इसका, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। रिमाइंडर जो बचा इसका 1। ठीक है भाई, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, एक रिमाइंडर बचा। अब ये जो एक रिमाइंडर है तो हम बोल सकते हैं कि 169 163, ये 163 का डिजिटल सम जो है वो 1 है। ठीक है, आसान भाषा में समझिए, किसी भी नंबर का अगर डिजिटल सम निकालना है तो उसे 9 से भाग करने पर जो भी शेषफल बच रहा है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा डिजिटल सम है। ठीक है, अब ये 163 जो है इसको समझते हैं। देखिए, अभी हमने डायरेक्ट भाग करके रिमाइंडर निकाला था, 163 है। अभी हमने डायरेक्ट डिवाइड करके देखा था रिमाइंडर कितना आ रहा है। अभी देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ 100 प्लस 60 और प्लस 3। ठीक है, बात तो एक ही है। अब देखिए, ये 100 को लिख रहा हूँ मैं 99 प्लस 1, इस 60 को लिख रहा हूँ मैं 9 इंटू 6 और प्लस 6 और इसको 3। ठीक है, बात तो वही है, 9 इंटू 6 प्लस 6, 9 6 54 और प्लस 6। ठीक है, अब फायदा क्या हो, देखिए ये 99 और प्लस 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 एक तरफ लिए और बाकी सब एक तरफ, 1 प्लस 6 और प्लस 3, इसको एक ब्रैकेट में अलग हटा दो। बात तो एक है, ये भी तो 163 ही है भाई, ये भी 163 अगर ऐड करोगे बस हमने तोड़ लिया। अब डायरेक्ट डिवाइड ना करके अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा। रिमाइंडर निकालना है ना, अभी डिजिटल सम निकालना है। तो अभी बताया था कि डिजिटल सम है क्या, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा वही डिजिटल सम है। तो मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर देख रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, अब रिमाइंडर देखेंगे 99 तो पूरा कटेगा, यहाँ से 0, ये भी कट गया, 9 इंटू 6 9 से पूरा कट गया, ये भी 0 ये भी 0। तो कुल मिला के बात क्या बनती है कि भाई 163 को डायरेक्टली डिवाइड ना करके 163, देखिए ये क्या चीज है भाई, यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ पे से रिमाइंडर 0, तो बचा क्या यहाँ पे 10, ये इसका योग 10 ही तो बचा केवल भाई, यहाँ से 0, यहाँ से मिल रहा है 0 और यहाँ से बचा 10 और 10/9। ठीक है, समझ पा रहे हो, 10 को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी है ये क्या है, इस संख्या के डिजिट का सम 1 + 6 + 3। ठीक है, तो कुछ लॉजिक लगा पा रहे हो, यहाँ से क्या दिखा, पता क्या चल रहा है कि कोई भी नंबर हो अगर उसे हमें 9 से डिवाइड करना है तो 9 से डायरेक्ट डिवाइड ना करके, अगर रिमाइंडर निकालना है 9 से डिवाइड करके तो डायरेक्टली डिवाइड ना करके उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड कर दो। हालांकि डिविजिबिलिटी रूल में भी बताया था कि अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो क्या करना होता है कि कोई भी नंबर हो उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं और वो जो लॉजिक आया था ना वो यहीं से आया था कि कोई भी नंबर हो अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके डिजिट का सम 9 से भाग कर दो। अब यहीं पर डिजिटल सम पढ़ रहे हैं तो डिजिटल सम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर इसे डायरेक्ट ना भाग करके हम इसके जो अंक हैं डिजिट हैं उनका योग निकाल के 9 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। चलिए देखिए, अभी डायरेक्ट बताया था कि अगर किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करना है तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके जो भी डिजिट हैं सबको सम करेंगे 10 और इस सम को 9 से डिवाइड कर देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, ये बताया डायरेक्ट। अब थोड़ा सा और समझो, इसे आगे समझो कि अब हम क्या करेंगे, हम अब डायरेक्ट बता चुका हूँ 9 से डिवाइड करना है तो डिजिट का सम करो सबका और भाग कर दो 9 से। ठीक है, रिमाइंडर निकल जाएगा और रिमाइंडर क्या है डिजिटल सम। अब क्या करना है कि डिजिट का सम तो हमने निकाल दिया 10, इस 10 पे भी थोड़ा सा फोकस करो भाई, ये 10 है हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक काम करो ना, इस 10 में से 9 एक तरफ अलग ही हटा दो ना पहले से। तो अगर हमने 10 में से हटा दिया 9 + 1 लिख सकते हैं ना,
समझ रहे हो? तो ये जो 9 है ये रिमाइंडर एक ही देगा, तो क्या बचा, एक रिमाइंडर। कुल मिलाकर मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम ऐड भी ना करें। अब ये जो 10 जो आया था ना, हम इसको ऐड ना करके हम यहीं पे 9 हटा देते, हम यहीं पे 9 हटा देते तो रिमाइंडर डायरेक्ट ही मिल रहा था। जैसे कि 163 था, 163 था, तो हमने क्या किया कि 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 हटा दिया, बचा कितना, 1, तो इसका क्या होगा, रिमाइंडर 1 ही होगा। ठीक है, तो इतना जितना भी मैंने तुम्हें कुछ बताया है, जो भी कुछ बताया है वो नहीं करना है कुछ भी, बस तुम्हें क्या करना है, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर निकालना है तो उस संख्या के जितने भी 9 बनते हैं वो हटाते चले जाओ, बाकी जब सबसे लास्ट में एक सिंगल डिजिट जो बचेगा ना वही रिमाइंडर होगा। और सिंगल डिजिट क्यों होगा, क्योंकि तुम 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 9 से बड़ा तो होने का ही नहीं है। ठीक है भाई, जिस भी संख्या से हम भाग करते हैं, भाजक जो होता है, रिमाइंडर कभी भाजक से छोटा होता है या बड़ा होता है, हमेशा छोटा होता है, बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 9 से बड़ा नहीं होने का, हमेशा छोटा होगा, और 9 से छोटा क्या होगा, एक सिंगल डिजिट होगी। चलिए एक और एग्जांपल के साथ जैसे कि देखो, एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5। आपसे पूछता हूं कि इसका डिजिटल सम कितना होगा। डिजिटल सम का कंसेप्ट जो है ना वो बाद में बताऊंगा, पहले डिजिटल सम निकालना तो सीख लो। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना होगा, अभी अभी बताया है कि भाई इसके सारे डिजिट को जोड़ो और 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर इसके सारे डिजिट को जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 9 और 3 12, 13 14 और 1 15, तो योग तो 15 बन रहा है। अब 15 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। मैंने अभी अभी बताया कि ऐसे भी नहीं ऐड करना तुम्हें। ठीक है, 6 जो आया है वो ऐसे भी नहीं करना, तुम्हें क्या करना है कि जितने भी 9 बन रहे हैं ना हटाते चले जाओ। देखो 5 और 4 9 हटा दो। ठीक है, जो 9 जो भी जितने भी 9 बन रहे हैं पहले हटा दो। अब कितना बचा, 3 और 3 6, ये जो 6 बचा है ना ये रिमाइंडर होगा। इस तरह से डिजिटल सम निकालना है। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसमें से 9 9 9 हटाते चले जाओ, जब भी एक सिंगल डिजिट बचेगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। अब ये मान के चलो कि एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 5 3 1 और 8। ठीक है भाई, और 7, ये मान के चलते हैं। अब इसका डिजिटल सम निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, 9 हटाएंगे, देखिए 8 और 1 9 बन गया, 7 है, इस 3 में से 2 इधर निकाल दो, कितना हो गया, पूरा 9 हो गया। इधर क्या बचा था, 1 और 1 5, 5 और 1 6, तो रिमाइंडर कितना बचा इसका, 6। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमेशा सिंगल डिजिट ही बचेगी। अगर इस तरह से चलोगे, 9 9 हटाते चले जाओगे तो लास्ट में एक सिंगल डिजिट ही बचेगी, और जो रिमाइंडर है वही क्या है हमारा, डिजिटल सम। ठीक है, चलिए डिजिटल सम निकालना आप सीख चुके हैं, कैसे निकालना है। कोई भी नंबर हो उसे 9 से डिवाइड करने के बाद जितना भी हमारा शेषफल बचता है, जितना भी हमारा रिमाइंडर बचता है वही है डिजिटल सम। ठीक है, और डिजिटल सम निकालना है, डायरेक्ट तरीका क्या है कि कोई भी संख्या हो उसमें से 9 9 9 जितने भी 9 के जोड़े बनने उन्हें हटाते चले जाओ, और लास्ट में जो संख्या बचेगी सिंगल डिजिट वही हमारा रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर है तो क्या होगा, डिजिटल सम होगा। जैसे कि आपके सामने मैं लिख रहा हूं मैं 8 1 3 6 9 5 4, ये संख्या है, इसका डिजिटल सम बताना है। तो क्या करेंगे, डिजिट का सम, डिजिट का सम नहीं ऐड करना है आपको, 9 9 हटाते चले जाना है। देखिए 8 और 1 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 9 और 5 और 4 9, मतलब ये सारे 9 बन गए। बचा क्या इसमें, इसमें तो 0 बच रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए जब कभी भी पूरे 9 9 9 9 पूरा हट जाए, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ रहा हो, मतलब अगर डिजिटल सम 0 आ रहा हो, रिमाइंडर ही तो डिजिटल सम है, तो अगर डिजिटल सम 0 आ रहा हो किसी भी सवाल में, डिजिटल सम अगर 0 आ रहा है तो 0 का मतलब 9 भी है। डिजिटल सम में अगर पूरी कोई भी संख्या पूरी 9 से डिविजिबल है, 9 से पूरी कट रही है, तो उसका डिजिटल सम या तो 0 होगा, 9 भी होगा। 9 क्यों होगा, समझिए एक बात को, अगर मैं आपसे बोलूं कि 18 को तुम 9 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 9 दूनी 18, रिमाइंडर तो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर 0 आ सकता है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, 0 भी ठीक है, लेकिन ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 9 एकम 9 और रिमाइंडर आया 9। ठीक है, तो इसमें 9 भी रिमाइंडर आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो डिजिटल सम जो है अगर 0 आता है तो 0 भी यूज कर सकते हैं हम, और 9 भी यूज कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 आ रहा है तो उसका मतलब डिजिटल सम 0 भी है और 9 भी है। ठीक है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 12 और 13 और 14।
ठीक है, 11 लिख लेते हैं। अब इसका डिजिटल सम कितना होगा, 12 का डिजिटल सम 3, 13 का कितना होगा 4 होगा और 11 का 2 होगा। ठीक है, अभी इनके डिजिटल सम देख लेना, 12 का 3 है, 13 का 4 है, 11 का 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 9 की गुना कर रहा हूँ मैं 12 में, ठीक है, और उसी तरह से इस 9 की गुना कर रहा हूँ 13 में, और 9 की ही गुना कर रहा हूँ मैं 11 में। ठीक है, तो देखिए कितना बनेगा, डिजिटल सम कितना बनेगा, 12 निम्मा 108, ठीक है, और 13 निम्मा कितना होगा 117, और 11 निम 99। ठीक है, अब इनका डिजिटल सम चेक कीजिएगा, 8 और 1 9, कितना होगा, इसका भी 9 होगा और इसका भी 9 और 9 18, 18 का कितना होगा भाई, देखिए 9 और 9 18 हो गया ना। देखो एक बात यहाँ पे समझो कि जैसे कि यहाँ पे डिजिटल सम निकाल लेते, 9 और 9 18 हो गया, तो दो डिजिट आई है। मैंने क्या बताया कि हमें सिंगल डिजिट निकालनी है, और सिंगल डिजिट क्या, अगर 2 डिजिट आ रही है ना जोड़ने के बाद, तो उसे एक बार और ऐड कर लीजिए, तो 8 और 1 कितना हो गया। देखिए यहाँ से क्या पता चलता है कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अगर उस संख्या में 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दी तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 बनता है। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन एक बार उसमें 9 से गुना होगी तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। भले ही कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी हो, अगर एक बार उसमें 9 से गुना कर दी तुमने तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 12 का कितना था 3, लेकिन 12 की गुना 9 में करते कितना बन गया 9। 13 का डिजिटल सम 4 था, लेकिन जैसे ही हमने 9 से गुना करी तो उसका बन गया 9। 11 का 2 था, 9 से गुना करने के बाद 9 बन गया। ठीक है, किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना डिजिटल सम होगा 9। अब एक बात और समझिए, जैसे आपके सामने मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 1 2 3, इसका डिजिटल सम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है फिलहाल के लिए। अब अभी हमने मल्टीप्लाई की थी, अब एक बार ऐड करके देखो। इस 1 में मैं 9 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, उसी तरह से 9 ऐड कर रहा हूँ मैं इस 2 में, और उसी तरह से मैं इस 9 ऐड कर रहा हूँ इस 3 में। ठीक है, कितना बनेगा, अब डिजिटल सम चेक करेंगे तो इसका 10, और 10 का डिजिटल सम कितना हुआ 1, यहाँ पे 11, 11 का डिजिटल सम 2, 9 और 3 12, और 12 का डिजिटल सम कितना 3। तो 9 ऐड करने पे क्या फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 1 का डिजिटल सम 1 था, 2 का 2 था, 3 का 3 था, 9 ऐड करने के बाद 1 2 3 अब भी वही है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि अभी अभी के जब डिजिटल सम निकालते हैं तो 9 हटा देते हैं। ठीक है, जब भी कोई संख्या हो 9 हटाते चलते हैं, तो जब 9 हटा रहे हैं तो जोड़ने पे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ना तो जोड़ने पे क्या पड़ना है। क्यों, क्योंकि देखिए अभी एक जो है, एक को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बचेगा, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही तो हमारा डिजिटल सम है। तो अब मैं इस एक में अगर 9 ऐड कर देता हूँ और अब इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो भाई 9 ऐड करने पे कुछ फर्क पड़ेगा, ये 9 तो अपने आप ही कटेगा इससे पूरा, और रिमाइंडर कितना देगा 0। तो फिर भी भाई 0, यहाँ से एक रिमाइंडर, यहाँ से 0, तो 0 + 1 कितना बना 1। ठीक है, तो 9 ऐड करने से किसी भी संख्या के डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 2 बात सीखी, अगर 9 की मल्टीप्लाई किसी संख्या में कर दी तो डिजिटल सम 9, लेकिन अगर 9 ऐड कर दिया तो संख्या के डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब समझिए डिजिटल सम का यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। ठीक है, डिजिटल सम निकालना आप सीख चुके हैं कैसे निकालना है, ठीक है, कर लोगे, लेकिन अब इसका यूज कैसे करेंगे। तो मान लीजिए एक ये पहला नंबर सवाल लिखा हुआ है, 125 + 225 = 350, सभी को पता है। तो डिजिटल सम का क्या कंसेप्ट है इसमें। अब देखिए 125 और 225, अब क्या करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम निकालना है। अब डिजिटल सम निकालना है लेफ्ट हैंड साइड का, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 से डिवाइड करने पर क्या करना है, रिमाइंडर जो बचेगा वही डिजिटल सम है, लेकिन आपको ऐसे डिवाइड थोड़ी ना करना है, आपको मैं बता चुका हूँ क्या करना है। क्या करेंगे इसका बताइए, इसका डिजिटल सम कितना होगा 5 और 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8, और इसका 5 और 2 7, 7 और 2 कितना हुआ 9। ठीक है भाई, इसका डिजिटल सम 8 और इसका डिजिटल सम 9। अब दोनों के डिजिटल सम ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो ऑपरेशन बीच में लगा हुआ है डिजिटल सम, रिमाइंडर ही तो है ये डिजिटल सम, तो अब जो भी ऑपरेशन बीच में लगा हुआ है इनके ऊपर एक बार और लगा दीजिए, तो 8 और 9 कितना हुआ 17। तो इस का टोटल डिजिटल सम जितना भी आया ना वो 17 है। अब 17 को हम दो डिजिट में थोड़ी ना लिखेंगे, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब क्या है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, और रिमाइंडर भाई 9 से डिवाइड करने पर 17 थोड़ी ना बचेगा।
तो इसको एक बार और क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे 8। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि 125 प्लस 225, इसका डिजिटल सम कितना हुआ है, 8। ठीक है, अब जो LHS में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा डिजिटल सम आया ना, वही हमारा राइट हैंड साइड में होगा। यही यूज है डिजिटल सम कंसेप्ट का। ठीक है, तो अब बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड में 8 आया है, राइट हैंड साइड का निकाल के देखिए कितना होगा डिजिटल सम, 3 और 5 8। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है कि नहीं, बराबर होगा। अब उसी तरह से देखिए इस सवाल में, देखिए बीच में आप इस बार पहले प्लस था ऑपरेशन, अब क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 5 और 2 7 और 1 8 गुना इसका कितना होगा 3। बीच में जो भी चिन्ह है वो लगा देंगे हम, 8 या 24, 24 को 2 डिजिट है ना, सिंगल डिजिट में लिखो कितना 6, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ 6। अब ये जो 6 है ना, वो हमारा जो आंसर है उसका भी 6 ही होना चाहिए, और होगा भी भाई बिल्कुल। देखिए 5 और 1 कितना 6, तो 6 बराबर 6, डिजिटल सम आपस में बराबर होते हैं। तो अब एक बात समझिए कि ऑप्शन में अगर क्या होता, इसी सवाल को लेकर चलेंगे, अगर ऑप्शन में लिखा होता कि 1500 1600 1700 और 1800, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ केवल, और आपसे पूछ लेता है कि इसकी गुना क्या मिलने वाली है। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि 125 गुना 12 कितना होता है भाई। ठीक है, आपको गुना करनी आती नहीं है, लेकिन डिजिटल सम आता है आपको, तो क्या करोगे भाई, इसका डिजिटल सम निकाल लोगे। अभी निकाल के बताया कितना करोगे, 5 और 2 7 और 1 8, 8 गुना 3 8 या 24, 24 का कितना 6। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा ना वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। और बताइए इसका इसका कितना है, 5 और 1 6, ये आंसर हो सकता है। 6 और 1 7, इसका नहीं हो सकता। इसका 8 हुआ ना, नहीं हो सकता। इसका 9 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहाँ पे आंसर कितना है 6, तो डिजिटल सम 6 आ गया, तो ऑप्शन में भी 6 देखना पड़ेगा, जो कि 1500 दिखाता है। तो आंसर क्या है 1500। तो बगैर किसी गुना के हमने क्या निकाल दिया, इसका आंसर 1500। तो डिजिटल सम का कंसेप्ट इसी तरह से है। अब देखिए हम इसके ऊपर क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और समझ लिया, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 16 गुना x बराबर 128, तो हमें x की वैल्यू बतानी है, डिजिटल सम कंसेप्ट से करते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा भाई 128 को हमने डिवाइड कर दिया 16 से। ठीक है भाई, तो x बराबर क्या होगा, ऊपर वाले का डिजिटल सम कितना होगा बताइए, 8 और 1 9 हटा दो, कितना बचा 2, और अपॉन में कितना 7। तो अब ये बात समझो कि 2 और बटे में 7। ठीक है, जब भी कभी बटे में डिनोमिनेटर में कोई संख्या बनती है तो डिजिटल सम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, जो नीचे जो भी है ना डिनोमिनेटर में जो भी संख्या है उसको हमें 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनाएंगे बताइए, साथ में किस संख्या की गुना करें जो 1 बन जाए, डिजिटल सम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 4 से गुना करी ऊपर नीचे, तो ऊपर के में क्या बना 4 दूनी 8 और नीचे 7 चौक 28। ठीक है, और 8 और 2 10, 10 का कितना हो गया डिजिटल सम 1, तो कुल मिला के x का डिजिटल सम कितना हो गया 8 बटे 1। सही है भाई, इसका 1 हो गया ना, तो 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से मतलब सोल्व ऐसे ही करना है कि अगर कभी भी बटे में कोई संख्या बनती है तो उसमें कुछ ऐसी संख्या की गुना करनी है हमें जिससे कि बटे में 1 बन जाए, डिनोमिनेटर में 1 बन जाए। जैसे कि 7 बन रहा तो 7 चौक 28, 28 का क्या होगा 1। तो अब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा। ऑप्शन देखते ही हम बता देंगे कि ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। समझिए इस बात को। तो अब क्या करना है, अब एक मैं आपके सामने टेबल बता रहा हूँ कि बटे में अगर कोई संख्या बनती है तो हमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो अगर बटे में कोई 2 बन रहा है तो 2 की मल्टीप्लाई तुम करोगे 5 से, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 का कितना बनेगा 1। ठीक है, उसी तरह से अगर 4 बन रहा है तो गुना करोगे 7 से। ठीक है, और अगर क्या बन रहा है 5 बन रहा है तो 5 की ये है ना ऊपर लिखा है, अगर 5 बन रहा है तो गुना 2 से कर दो भाई। ठीक है, अगर 7 बन रहा है तो गुना कर दो 4 से। ठीक है, और अगर 8 बन रहा है तो गुना कर दो 8 से, क्योंकि 8 8 64, 8 गुना 8 में करोगे तो 64 बनेगा, और 64 का डिजिटल सम कितना होता है 64 का 10, 10 का 1। ठीक है, तो क्या करना है समझ रहे हो ना, अगर बटे में 2 बनता है तो गुना 5 से कर दो ऊपर नीचे, बटे में 4 बनना है तो ऊपर नीचे 7 से गुना कर दो। ठीक है, बटे में अगर 7 बनना है तो 4 से कर दो, बटे में अगर 8 बनना है तो गुना कर दो 8 से, केवल बटे में 1 बनाने के लिए। अभी जो सवाल समझा था ना उसके हिसाब से। ठीक है, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब समझोगे। और हाँ एक बात ध्यान रखना कि अगर बटे में कभी भी किसी मान लो x है और अपॉन में कभी 3 बन रहा है और 6 बन रहा है और 9 बन रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है भाई, अगर बटे में 3 6 9 बन रहा है तो ये एक्सेप्शनल है। इनका सॉल्यूशन देखिए,
3 और 6 अगर अपोन में बन रहा है तो एक बार को सॉल्यूशन कर सकते हैं, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। लेकिन अगर किसी के बटे में, किसी के डिनोमिनेटर में 9 बन रहा है तो वहाँ पे डिजिटल सम जो है ना वो फेल हो जाता है। कभी भी बटे में 9 बन गया तो डिजिटल सम छोड़ दो, वहाँ पे नहीं लगा सकते डिजिटल सम, ठीक है। 3 और 6 पे लगा सकते हैं, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अगर बटे में 2, 4, 6, 7, 8 बन रहा है तो इन संख्याओं से गुणा करके बटे में हम 1 बना सकते हैं और आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन के साथ समझेंगे। सवाल देखते हैं। पहले सवाल में क्या करना है, डिजिटल सम से सोल्व करना है। बोर्ड मास का सवाल है, भाग गुना जोड़ घटा सब जानते हो आप। हमें करना है यहाँ पे डिजिटल सम से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए बीच में ऑपरेशन लग रहा है तो यही ऑपरेशन हमें यूज करना है डिजिटल सम के साथ, ठीक है। वो मैं बता चुका हूँ। तो इसका डिजिटल 113 का डिजिटल सम कितना होगा, 3 और 1 4 और 1 5, इसका 5 हुआ और यहाँ पे 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, बीच में गुना 6 पंजे 30, 30 का कितना हुआ 3। दोबारा समझो भाई, 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ का 5 बना और बीच में गुना है और इसका 4 और 1 5 और 1 6 और 5 और 6 5 6 30, 30 का कितना हुआ 3। तो कुल मिलाकर इतने पार्ट का डिजिटल सम कितना है 3। अब इतने पार्ट का समझिए, 7 और 2 9, हटा दिया, 1 और 1 2, यहाँ पे 2 बना, बीच में भाग है और इसका कितना बचा 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन रहा है 2/5। अब याद कीजिए, अब ये भी बताया था कि बटे में अगर 5 बन रहा हो तो अपॉन में 1 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे 2 से, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो अब कितना बनेगा, इतने पार्ट की बता रहा हूँ वैल्यू, केवल कितना बनेगा 4/10 और 10 का क्या बना 1, तो कुल मिलाकर 4 बना। तो इतने पार्ट का जो डिजिटल सम है क्या वो 4 नहीं बना, ठीक है। कैसे सोल्व किया अभी अभी बता दिया था, ठीक है। और बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लो और 100 का डिजिटल सम कितना होगा -1, ठीक है ना, माइनस बीच में है। अब इसको यूज करो x की वैल्यू निकाल लो, a किधर लेके आओ। अब a किधर लेके आओगे तो कितना बनेगा डिजिटल सम 0, सही है भाई, ठीक है ना भाई। यहाँ पे -1 बचा था, -1 से -1 घटा 0। तो अगर डिजिटल सम 0 आ रहा है मतलब x की वैल्यू वो है जिसका डिजिटल सम 0 है। हमारा जो आंसर है ना वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 0 है। और जब 0 बताया था तो एक बात और बताई थी कि अगर डिजिटल सम 0 आ रहा है तो उसका मतलब 9 भी ठीक है, या तो 0 होगा या 9 होगा। तो ऑप्शन चेक करो, जहाँ पे 0 या 9 मिल रहा है वहां पे हमारा आंसर ठीक है। इसका चेक करते हैं, देखिए 7 और 2 9, हटा दो, 4 और 3 7, 7 और 1 8, इसका बन रहा है 8, जो कि गलत है। हमें चाहिए 0 या 9। यहाँ पे देखते हैं 8 और 1 9, हटा दो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 बन रहा है, हटा दो। यहाँ पे देखिए 9 हटा दो, 3 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, इसका 9 बन रहा है ना, आंसर हो सकता है। अब दूसरा चेक किया 8 8 4, 8 4 4 8, 8 और 2 8 और 1 हटा दिया हमने और 6 और 2 8, सही है भाई। 4 4 8 और 1 9 हटा दिया, 6 और 2 8, 8 भी गलत है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जिसका डिजिटल सम 9 है, तो हमारा जो आंसर है ना वो यही है। अब आप कहोगे कि अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाए, तो मैं बता रहा हूँ ना कि डिजिटल सम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन में लगता है तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। हालांकि कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, जैसे कि डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। अगर ये काम नहीं करता तो फिर हम यूनिट डिजिट लगा देते हैं, अगर यूनिट डिजिट भी काम नहीं करता तो हम डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। तो जब ये सारे कंसेप्ट मैं पढ़ा दूंगा तो एक क्लास सॉल्यूशन की होगी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए एक बात बता दूं कि डिजिटल सम पर परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परसेंटेज लिखा हुआ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है और 100 का एलसीएम डिजिटल सम कितना होगा, एक ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे छोड़ दो ऐसे। सॉल्यूशन करते हैं डिजिटल सम के साथ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑफ लिखा है, इसे सोल्व कर लीजिए, या इसे ही कर लो, कोई बात नहीं, बीच में प्लस है ना, इसे कर लो। 2 और 2 4, 5 6 7, इसका 7 बना और अपॉन में कितना बनेगा 4 3 7, 7 और 1 8, बटे में 8 बना ना। तो इस इतने का पार्ट का कितना डिजिटल सम हुआ 7/8। और अगर बटे में 8 है तो क्या करना है, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 7 56, 56 का क्या बना 11, 11 का क्या बना 2, समझ रहे हो। जोड़ते जाना जब तक सिंगल डिजिट नहीं मिलती है। और नीचे क्या बना 2 बटे 64, 64 का 1। तो कुल मिला के देखिए 8 7 56, 56 का 11, 11 का 2, तो ऊपर बना 2 और अपॉन में बना लिया हमने 1। तो कुल मिला के इतने पार्ट का डिजिटल सम कितना हुआ 2। तो यहाँ से यहाँ तक हमें मिला 2, बीच में है प्लस। अब यहाँ पे देखिए 6 और 2 8, ऑफ का मतलब गुना और इसका मतलब 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का हुआ 3, 8 दिया 24, 24 का कितना हुआ 6, यहाँ पे लिख लिया 6, ठीक है। बराबर जो क्वेश्चन मार्क लगा उसे एक्स मान लीजिए आंसर। तो आंसर क्या होगा हमारा, जिसका डिजिटल सम कितना हो 8, 6 और 2 8,
अब ये जो 8 है इसे चेक कर लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है भाई, 6 और 4 10, 10 का 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8 हो सकता है आंसर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। 6 और 5 11, 11 का हो गया कितना 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, नहीं हो सकता। 6 और 6 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 और 2 16, 16 का कितना हुआ 7, नहीं हो सकता। ठीक है, 6 और 4 10, 10 का 1 हो गया, 1 8 में जोड़ा 9 हो गया, 9 हटा दो 2 बचा, नहीं हो सकता। तो केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसका डिजिटल सम 8 है और हमें 8 ही चाहिए था, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है, देखिए क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा है वो हमें आंसर बताना है क्या होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पे, इस वाले पार्ट को देखिए क्या है, 7 और 1 8, 8 और 3 कितना होगा 11, 11 का कितना हुआ 2 और 2 है, देखिए अंदर ब्रैकेट जो है इसका डिजिटल सम 2 है, तो स्क्वायर चढ़ा हुआ है 2 दूनी 4, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ 4, प्लस बीच में लगा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, 7 और 4 11, 11 का 2, ऑफ का मतलब गुना, और इसका देखिए 8 और 1 9 हटा दिया हमने, 4 और 2 6, और 6 दूनी 12, 12 का कितना हुआ 3। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x, बीच में प्लस है, इसको देखिए 4 और 2 6 और बीच में गुना लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 6 और 5 11, 11 का हो गया 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, और 7 6 42, भाई 42 है, और 42 का कितना हुआ 6, 6। तो x की वैल्यू निकालिए। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इधर बना 7 माइनस 6 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी है 1, मतलब आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। अब डिजिटल सम 1 चेक करना है, कर लेंगे। 8 और 1 9 हटा दो कितना होगा, अब इसमें से 3 इधर पहुंचा दो तो कितना हो 4 बचा, 4 और 6 कितना हो गया 4 6 10, 10 का 1, डिजिटल सम कितना चाहिए 1, हो सकता है। ठीक है, अभी इसे होल्ड पे करेंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे 8 से 14, 14 और 7 कितना होगा 21, 21 का 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हुआ 4 5 हो गया 9, नहीं हो सकता। उसी तरह से देखेंगे दोबारा 8 से 14, 14 और 7 21, 21 और 2 हो गया 23, 23 और 6 कितना हो गया 23 और 6 29, 29 का कितना हुआ 2, नहीं हो सकता। अब देखेंगे दोबारा 7 और 8 6 14, 14 7 21, 21 और 3 कितना हो गया 24, 24 और 6 30, 30 का हो गया 3, 3 भी नहीं हो सकता। हमें आंसर कितना चाहिए था 1, 1 कौन से में मिल रहा है पहले वाले में, तो ऑप्शन क्या होगा पहला ऑप्शन ठीक होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, डिजिटल सम के कंसेप्ट से करेंगे। 4 4 8, 8 और 3 कितना होगा 11, 11 का हो गया 2, यहाँ पे देखिए 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 का हो गया 6, बीच में लगा गुना, 6 दूनी 12, और 12 का कितना हुआ 3, तो इतने पार्ट का डिजिटल सम होगा 3 माइनस बीच में। ठीक है, अब इसका कितना होगा 9 हटा दीजिए, 8 में इसमें से एक ले लो 9 हटा दो, 1 बचा 8। ठीक है भाई, जब डिजिटल सम करोगे 9 9 हटाते चले जाओ तो 8 ही बचेगा डिजिटल सम। आगे बढ़ते हैं, प्लस ये बीच में लगा है। अब इतने पार्ट का देखिए 20 का 2 हो गया, ऑफ का मतलब गुना, और इसका 5 या 15, 15 का हो गया 6, 6 दूनी 12, 12 का हो गया 3, 3 और बराबर x मान लो। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया भाई 3 और 3 6, 6 प्लस का माइनस का 8, तो इस बार डिजिटल सम आ गया -2। अच्छा हुआ क्वेश्चन आ गया माइनस वाला। ठीक है, अगर डिजिटल सम -2 आता है तो क्या करेंगे, एक बात बताओ कि ये डिजिटल सम का मतलब क्या है। डिजिटल सम का मतलब बताया था कि 9 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचेगा वही डिजिटल सम है। ठीक है, अब डिजिटल सम माइनस का आ गया तो इसका मतलब क्या है, हम डिवाइड 9 से कर रहे हैं ना, तो यार किसी भी संख्या को मान लो अगर तुम 7 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 7 ही आना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं आपको बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम तो बताऊंगा कि रिमाइंडर भी किसी संख्या के 2 होते हैं, एक तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर देखें तो 7 है, लेकिन अगर नेगेटिव रिमाइंडर देखें ना तो वो 2 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर क्या करोगे देखो माइनस नेगेटिव का मतलब क्या कि 2 हम उधार ले रहे हैं, 7 में क्या उधार लेकर संख्या जोड़ा जिससे कि 9 कट जाए 2, तो उधार लिया है तो माइनस जोड़ दिया। ठीक है, अब 7 में से क्या घटाएं जो 9 से कट जाए, तो 7 में से 7 ही घटा तो 0 बच गया, 0 कट गया 9 से। ठीक है, वो प्लस वाला था तो हमारे पास प्लस लगा दिया। तो रिमाइंडर भी 2 तरह के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो माइनस का रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ रहे हो। अब एक बात समझो, कभी भी रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, लेकिन अगर फिर भी आ गया रिमाइंडर माइनस में तो क्या करेंगे, अगर मान लो -2 रिमाइंडर है तो प्लस वाला निकालना है ना, तो जो भाजक है हमारा उसे ऐड कर देते हैं हम, तो जब -2 में +9 करेंगे तो 7 बनेगा। ठीक है, जो कि हमारा प्लस वाला रिमाइंडर है। तो अब क्या करना है, इतना समझाया मैंने आपको, यहाँ पे रूल लगाओ, क्या करना है -2 आया है तो कुछ नहीं करना, इसमें बस 9 जोड़ दो, और 9 जोड़ने पे x बराबर कितना मिलेगा 7, तो डिजिटल सम रखना है प्लस में ही कितना 7। तो अगर कभी भी डिजिटल सम माइनस का आता है तो उसमें 9 जोड़ देना है, वो हमारा डिजिटल सम हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा 7। तो चेक करते हैं,
8 और 1 9 हटा दो, 4 3 7, 7 और 2 9 हटा दो, 1 बचा, इसका डिजिटल सम 1 है, जो कि आंसर गलत है हमारा, 7 आना चाहिए ना। तो 9 हटा दो, 3 3 6 7 8 9, 9 हटा दो, इसका आंसर 7, 7 बन सकता है। ठीक है, अब देखिए 6 और 2 8, 8 और 3 कितना होगा 11, 11 का 2 2 और 5 कितना 7, 7 और 7 14, 14 का कितना बना 5, गलत है। अब यहाँ पर आइए 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, 3 3 6 और 2 8, 8 भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 7 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला सवाल पढ़िए, स्क्रीन पर होगा। प्रति वर्ष 8.375% की दर से 5 वर्षों में 38 कितना है 3,81,500 रुपये मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज बताना है। अब इसको डिजिटल सम से करेंगे हम, ठीक है। अब इसको डिजिटल सम से करते हैं। तो देखिए मूलधन दिया हुआ है, मूलधन का साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है ना, PRT/100, वही लगाना है। P मतलब कितना दे रखा 381,520, PR कितना है मतलब रेट कितना है 8.375, PRT कितना है, T मतलब समय, समय कितना 5 और बटे में 100। इस 100 का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिजिटल सम कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो कोई वैल्यू है ही नहीं जीरो की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर वो होगा जो इसका डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम निकाल लो, इसका कितना होगा निकाल लेंगे। 8 और 1 9 हटा दो, 3 और 5 और 3 8, इसका 8 और यहाँ से 8 और 3 11, 11 का 2 हो गया, 7 और 2 9 हटा दो 9, 5 बचा और यहाँ से 5 है, तो कितना 8 पंजे 40, 40 का 4, 4 पंजे 20, 20 का 2, तो आंसर क्या होगा हमारा 2, डिजिटल सम होगा हमारा 2। अब ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन चेक कीजिए। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 159,753.125। ठीक है, इसका डिजिटल सम चेक करते हैं। 5 9 हटा दो, 6 भाई 5 और 6, 6 और 7 कितना होगा 13, 13 का हो गया 4, 4 और 5 कितना हो गया 9 हटा दो, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 5 11, इसका बना 2। यही है, और बाकी ऑप्शन अपने आप चेक कर लेना, पहले ऑप्शन का 2 मिल रहा है तो आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलिए देखिए लास्ट सवाल देखते हैं आज का। देखने में बड़ा अजीब सा सवाल लग रहा है, कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, डिजिटल सम कंसेप्ट लगा के देखते हैं क्या करते हैं। देखिए पहला पार्ट देखिए, अपोन में सभी जगह 8 है। डिजिटल सम कंसेप्ट में ना तो परसेंटेज का फर्क पड़ता है ना ही पॉइंट का फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट भी उड़ाओगे तो ऊपर क्या बनेगा 0 0, और भैया 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता ना डिजिटल सम पे, तो छोड़ो। ठीक है, हम डायरेक्ट बताएंगे। अगर अपोन में 8 आ रहा है तो क्या बताया था 8 से गुना करनी है ऊपर नीचे। तो जब नीचे 8 से करोगे गुना, ऊपर 8 से करोगे गुना, तो नीचे क्या बनेगा 8 8 64। ठीक है, 64 का क्या बनेगा 10, 10 का क्या बना 1, अपोन बन गया 1, ऊपर बनेगा 8। उसी तरह से यहाँ पे 8 8 गुना करोगे अपोन में 1, ऊपर 8, यहाँ भी 1 8 1 8, तो कुल मिलाकर बटे में तो सभी की 1 बन रहा है और ऊपर बन रहा है 8। और कितने टर्म है 8 टर्म है, तो क्या बना भाई 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 टर्म तक। एक बात बताओ, जब 8 को तुम 8 बार जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 8 गुना 8, और 8 गुना 8 मतलब 64, और 64 का डिजिटल सम कितना होगा 6 और 4 10 1, तो x बराबर कितना हो गया डिजिटल सम 1 हो गया ना भाई, 1 डिजिटल सम हो गया। तो ऑप्शन चेक कर लो, अब ऑप्शन वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। चलिए चेक करते हैं। 5 बार 5 है, 5 पर 25, 25 का कितना हो गया 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 का हो गया 2, अब 11 का 2 हो गया 2 और 3 5, 5 और 7 और 5 12, 12 और 7 कितना 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 का हो गया 8, गलत। अगला देखते हैं। 6 कितनी बार है 5 बार, 6 पंजे 30, 30 का 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 का कितना बना 3, ये भी गलत हो गया। अगला चेक करते हैं। 8 कितनी बार है 5 बार, 8 पंजे 40, 40 का हो गया 4, 4 3 7 और 1 8, 8 8 16, 16 का 7 हो गया, 7 7 14, 14 का कितना हो गया 5, 5 और 5 10, और 10 का 1, ये ऑप्शन बन सकता है। एक बार अगला और चेक कर लिया, ऐसा तो आंसर यही है। 4 पंजे 20, 20 का 2, 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 5 13, 13 का हो गया 4, गलत। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जिसका डिजिटल सम 1 है। तो देखा आपने कितने बड़े से वाली कैलकुलेशन अगर डिजिटल सम से करेंगे तो कितने आसानी से हो रही है। ठीक है, तो इतना ही था डिजिटल सम में। बस एक और है सवाल जो कि बताया था कि अगर अपोन में 3 6 और 9 बन जाए। देखिए अगर बटे में 9 बन रहा है तो सवाल हो ही नहीं सकता डिजिटल सम से, लेकिन अगर 3 या 6 बन रहे हैं तो हो सकता है। एक सवाल वो देख लेते हैं, फिर ये पूरा डिजिटल सम कंसेप्ट जो था वो खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या होगा कि अगर अपोन में बनता है 3 या 6, 9 का तो कर ही नहीं सकते, 3 या 6 में क्या करेंगे।
जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं x गुना, ये सोल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है। अब डिजिटल सम कितना होगा, 24 का 6 हो गया, और बराबर इसका कितना होगा, 6 और 3 9, हटा दो 3 बचा, ठीक है। तो अगर हम करें x की वैल्यू तो 3/6 आ रहा है, तो बटे में 6 आ रहा है ना, इस बटे में 6 को हम हटा ही नहीं सकते भाई, एक बना ही नहीं सकते इसका। तो तभी मैं कहता कि एक्सेप्शनल है ये, जो अगर अपॉन में 3 6 और 9 आ रहा है, लेकिन 6 और 3 को सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब ये जो ऑप्शन है आपके सामने क्या है, ये x की वैल्यू है कि नहीं है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं 6 को अपॉन में ना लिख के इधर ही रहने दूं, जैसे ऊपर लिखा है कि x गुना 6 बराबर 3, ये डिजिटल सम ही तो है। तो आप बताइए कि जो ऑप्शन में है वो x है, तो अगर मैं x जो ऑप्शन है, ऑप्शन उठा के यहाँ पे रखूं और 6 की गुना कर दूं, और 6 की गुना करने पे 3 डिजिटल सम मिल जाए मुझे, वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन उठाओ, यहाँ पे रखो, 6 की गुना करो, अगर 3 मिल गया तो वही ऑप्शन सही है। जैसे कि मैं चौथा ऑप्शन उठाता हूँ, चलो पहले उठा के देखते हैं क्योंकि पहले ही आंसर है ठीक है। तो 14 का डिजिटल सम कितना हुआ, 5, 14 का हुआ 5, तो जैसे हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 गुना 6 कितना हो गया, 30, और 30 का कितना हो गया, 3, तो क्या डिजिटल सम मैच हो गया, हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 12 का डिजिटल सम 3, 3 उठा कर रखता हूँ यहाँ पे, तो 6 3 18, 18 का कितना बनेगा 9, जबकि हमें चाहिए 3, गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन होगा। तीसरा देखते हैं, 3 और 1 4, 4 यहाँ पर रखोगे, 6 चौक 24, 24 का कितना बनेगा 6, जबकि हमें चाहिए 3, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। लास्ट ऑप्शन 10 है, 10 का 1, अगर यहाँ पे 1 रखोगे, 1 गुना 6 6, लेकिन हमें कितना चाहिए 3, तो केवल पहला ही ऑप्शन है 5, 4 और 1 5, 5 की गुना करोगे 6 में तो कितना बना 30, और 30 का हो गया 3, डिजिटल सम मैच कर गया, ठीक है। इस तरह से करना है यूज। तो डिजिटल सम पूरा कंसेप्ट खत्म हो चुका है, इतना ही था, ठीक है। और अगली वीडियो में देखेंगे यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, बस ये काफ़ी है। कि कोई भी बड़ा सवाल हो, अगर ये 3 4 जो कंसेप्ट है ये अगर अच्छे से लगा पाते हो तो जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।